हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लेकर आए हैं। आज 8 नवंबर है। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, आपके चूजी क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट है वही लाएंगे, फालतू के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए जेडी वेंस, बी कमला हैरिस, सी विलियम हेनरी हैरिसन एंड डी जॉन एफ कैनेडी। तो बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति किससे चुना गया है? तो आंसर होगा आपका जेडी वेंस। राष्ट्रपति कौन है आपको पता चल गया, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। और उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? जेडी वेंस को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक एंड ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन ऋण पे हस्ताक्षर किया है? तो आंसर होगा आपका बी एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात में कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो 2024 में जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, इसको हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स है वो जीडीपी में कितना प्रतिशत पहुंच गया, इसका जीडीपी में कितना योगदान है? तो ऑप्शन ए 4.64%, 5.64%, सी 6.64% एंड डी 9.64%। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका प्रत्यक्ष कर का मतलब डायरेक्ट टैक्स का जीडीपी में जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6.64 है। याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया पूर्व औद्योगिक समय से 3.1 तापमान की ओर अग्रसर है, जो पेरिस समझौते के 2015 के लक्ष्य से है। ऑप्शन दुगुना, बी 3 गुना, डी 4 गुना, डी 5 गुना। तो दुनिया पूर्व औद्योगिक समय से कितने तापमान की ओर और वार्मिंग की ओर क्या अग्रसर है? 3.1 वार्मिंग। जो पेरिस समझौते में लक्ष्य कितना लग गया तो उससे कितना है? तो 2 गुना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2015 के लक्ष्य से क्या है? 2 गुना है। कितना तापमान है? 3.1। इससे पेरिस समझौते में कितना रखा गया था? 1.5 लगभग। तो ये कितना हो गया आपका? 2 गुना हो गया। 2 गुना क्या है? अग्रसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में कितने गुना से अधिक की वृद्धि हुई है? बताइए। ऑप्शन ए 30 गुना, ऑप्शन बी 40 गुना, ऑप्शन सी 60 गुना एंड ऑप्शन डी 70 गुना। तो भारत के रक्षा आयात में पिछले 10 वर्षों में कितने गुना आपका वृद्धि हुआ है? तो आंसर होगा आपका 30 गुना अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक एंड ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। तो किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की? तो आंसर होगा आपका डी IDFC बैंक फर्स्ट बैंक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FCI में कितने रुपए की कार्यशील पूंजी डालने को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 700 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10
1,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10,000 करोड़ रुपए एंड ऑप्शन डी 10,700 करोड़ रुपए। तो कृषि क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल FCI ने कितने कार्यशील पूंजी डालने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा आपका 10,700 करोड़ रुपए की क्या की है? मंजूरी दी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश को बढ़ावा देने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी बालिका शिक्षा। तो केंद्रीय मंडल में किसको बढ़ावा देने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन होगा आपका उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट, भारत नौसेना की प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो आंसर क्या होगा आपका? 2 बार आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के 6 से 23 माह के कितने प्रतिशत बच्चों को WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है? मतलब 6 से लेकर 23 माह तक, लगभग 2 साल तक के बच्चों को WHO ने जो चार्ट बनाया है पोषक आहार का, वो नहीं मिल पाता है। ऑप्शन ए 30%, बी 40%, सी 57%, डी 77%। तो ऑप्शन आपका होगा डी 77% बच्चों को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। WHO के मानक के अनुसार उन्हें पोषक आहार नहीं मिल पाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत दुनिया का सर्वाधिक काम करने वाले देशों में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 13वें, बी 15वें, सी 21वें, डी 31वें। तो भारत दुनिया में सर्वाधिक काम करने वाले मतलब 46.7 घंटे कार्य करने वाले देशों में किस स्थान पे है? तो ऑप्शन ए 13वें स्थान पे है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से आयोजित होगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी गोवा। तो आंसर क्या होगा आपका? 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है 20 नवंबर को? गोवा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हो गई? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क का आपको पता होगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की क्या हो गई? मौत हो गई। नेक्स्ट है, उद्योग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉस्मेटिक बाजार 2023 में कितने अरब डॉलर था? ऑप्शन ए 5.1 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 6.1 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 7.1 अरब डॉलर एंड ऑप्शन डी 8.1 अरब डॉलर। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा डी 8.1 अरब डॉलर। 8.1 अरब डॉलर भारत का कॉस्मेटिक बाजार 2023 में था। ये याद रखिए। कॉस्मेटिक मतलब आपका जितने भी मेकअप वेकअप के सामान हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य की है? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स में बताया गया है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य का है? कौन राज्य सबसे अधिक डायरेक्ट टैक्स देता है, ये बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज कर यही नंबर 1 पे है जो डायरेक्ट टैक्स देती है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सबसे इनकम टैक्स क्या है आपका? डायरेक्ट टैक्स है। जो आपको दिखता है कि हमने इतना दिया उसे डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, जो आपको नहीं दिखता वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका हो गया आज का सुविचार है, कार्य की अधिकता से कतराने वाले व्यक्ति कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी कतराना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, यही जीवन है। सो फ्रेंड, नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।